हेलो एवरीवन, डे 16 ऑफ 100 डे आइट चैलेंज। तो आज हमने किन किन चीज़ों पर फोकस किया है उसकी बात करेंगे। तो आज हमने फोकस किया है ग्रामर पर, जिसमें टेंसेस थे, स्पीकिंग डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, इस पर फोकस किया है, जिसमें थी वोकेबलरी। और हमने एक कीथ स्पीकिंग एकेडमी नाम से एक वेबसाइट है जहां पे सर कीथ स्पीकिंग के कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो सर कीथ है वो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस। इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जहां पे वो स्पीकिंग के रिगार्डिंग ही, स्पेशली आइल्स स्पीकिंग के रिगार्डिंग ही लेक्चर प्रोवाइड करते हैं या वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताई है। सबसे पहले ग्रामर में हमको टेंस पढ़ाई गई। टेंस में पता ही है क्या पढ़ाया गया होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी प्रेजेंट में क्या क्या पढ़ाया है? प्रेजेंट या इन तीनों में ही चार तरीके के पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम चीज पास्ट में, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम चीज फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चार प्रकार के पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ये पढ़ने के बाद में एक तो हमको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चीज़ों को प्रोसेस करने में आसानी होती है, किसी भी चीज़ के मीनिंग को समझने में। मतलब कि टेंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। इसके बाद में वोकेबलरी। अभी टेंस वाला जो नोट्स हैं उनको पढ़ने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में, हमने क्या किया कि स्पीकिंग डीपीपी जो लेक्चर 1 है उसको स्टडी करा। तो उसमें थी वोकेबलरी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके की वोकेबलरी थी। जैसे आइट्स वोकेबलरी फैमिली से रिलेटेड हो गई, या फिर सोशल मीडिया और फोन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, होम से रिलेटेड, बोरो से रिलेटेड, सेलिब्रिटी से रिलेटेड, फ्रेंड से रिलेटेड, रिसाइकलिंग से रिलेटेड, चेंज से रिलेटेड, क्लीनलीनेस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड, होम टाउन से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड, स्टूडेंट और एजुकेशन से रिलेटेड, बुक्स और मूवीज से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड, क्लोथ्स और फैशन से रिलेटेड, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये फिर से आ गया नहीं? इसके बाद में क्वेश्चंस थे ये। तो हम इतनी सारी वोकेबलरी तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हाँ कुछ वोकेबलरी पढ़ पाए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फैमिली से रिलेटेड वोकेबलरी है। तो कैसे हम फैमिली से रिलेटेड वोकेबलरी को काम में ले सकते हैं? माई क्लोज फैमिली, डायरेक्ट फैमिली, इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, टीनएजर, टोडलर, चाइल्ड, अडल्ट, ओल्ड एज्ड, मिडल एज्ड, क्वालिटी टाइम, लॉकडाउन पीरियड, मील्स अवे, लिव अब्रोड, अपब्रिंगिंग, प्ले फंस गेम। और जैसे फ्रेजेस, एडियम्स हो गई, वो कैसे? ब्लड इज थिंकर देन वाटर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि चाहे कोई कितना भी अपना हो, पहले वो अपना देखता है। मतलब कि ब्लड इज थिंकर देन वाटर का मतलब यही है कि हम सबसे पहली प्रायोरिटी फैमिली को देते हैं अदर्स की बजाय, है ना? तो ब्लड इज थिंकर देन वाटर, इट रन्स इन द फैमिली।
मतलब कभी कभी क्या होता है कि परिवार में सेम सी चीज होती रहती है, जैसे कोई किसी परिवार में बीमारियां लग जाती हैं कि पहले एक को बीमारी हो गई, फिर दूसरे को बीमारी होगी, फिर तीसरे इंसान को बीमारी हो गई, या फिर किसी परिवार में सरकारी नौकरी लग रहा है कोई, तो पहले एक सरकारी नौकरी लग गया, फिर दूसरा सरकारी नौकरी लग गया, फिर तीसरा गवर्नमेंट जॉब लग गया ना। तो इस तरीके से स्पीकिंग डीपीपी 1 में बहुत सारी पढ़ भी नहीं पाई, क्योंकि इसमें कितने पेजेस थे, 11 पेजेस हैं, हमने शायद 2 पेज कंप्लीट करे हो गया। और हाँ, ये जो इडियम्स हैं जितनी भी, चैट जीपीटी पर टाइप किया और पूछा कि भाई इसको डिस्क्राइब करो, एक सेंटेंस दो और इनका मीनिंग समझाओ। अभी इसके बाद में कीथ स्पीकिंग एकेडमी, इससे रिलेटेड अभी क्लास ली, यहाँ से भी मैंने क्लास ली। यूट्यूब चैनल है इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस नाम से, और कीथ स्पीकिंग एकेडमी एक वेबसाइट है जहाँ पर ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमने यहाँ से कोर्स नहीं लिया, हम इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस पर आइल्स स्पीकिंग से रिलेटेड क्लासेज हैं, वो क्लासेज ही अटेंड कर रहे हैं। बहुत है भाई हमें। बाकी हमारा जो स्पीकिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम अगले 2 दिन स्पीकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी जो ये फाउंडेशन फेज है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। 2 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग की। और स्पीकिंग थोड़ा सा अलग पोर्शन है, लिसनिंग से अलग है, राइटिंग से अलग है, रीडिंग से अलग है। हम लोग एग्जामिनर को किस तरीके से डील कर सकते हैं, स्पीकिंग मेरे लिए थोड़ा ज्यादा टफ रहेगा है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं, तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा हमको। तो 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, किस किस तरीके से शेड्यूल करते हैं, किस किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, वो आगे हम देखते रहेंगे। और कैसे हम अपनी स्पीकिंग को बेटर बना सकते हैं, जैसे ये जो शेड्यूल मैं बना रहा हूं, जो मैं आप लोगों को एक्सप्रेस कर रहा हूं, उसको मैं कितने अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच।